कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंखें भी पद्मों के ही समान थीं। वे उस पद्म पाणी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थीं। एक दूसरी ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रूरूपी कमान को तानकर उसकी मुख मुद्रा को नकल बनाई। एक दूसरी जिसके उभर उभरे थे और जिसके कानों की बालियां हवा में झूक रही थीं, जोर हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़े। कुछ दूसरियों ने उसे फल मालाओं के बंधन में बंधने की कोशिश की। कुछ दूसरियां ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्रीजित, जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्रफल को देखें। स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहां गाती हैं। यहां आएं और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहां मधुमक्खियां ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्रदग्ध हों। यहां आएं और आम्र लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें मानो कोई पीतवस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो।